सांध्य बेला का वक्त था जब जयपुरम के राजकुमार रत्नेश ने शिकार से थके हुए वन से बाहर निकलने के लिए अपने अश्व की दिशा मोड़ी। जैसे ही वह वन की सीमा पार करने को थे, अचानक सामने एक भीषण दृश्य प्रकट हुआ। भयभीत और कांपती हुई एक अप्रतिम सुंदरी उनकी ओर दौड़ती आई और दारुण आवाज में सहायता की गुहार लगाने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर राजकुमार ने तुरंत अपने घोड़े को रोक लिया। उस युवती की मासूमियत और सुंदरता में छिपी भय की परछाई राजकुमार की दृष्टि से बची नहीं। अगले ही क्षण झाड़ियों के बीच से एक क्रूर शेर प्रकट हुआ, जिसकी गर्जना से पूरा वन गूंज उठा। युवती ने घबराकर कहा, इस आदमखोर शेर ने मेरे साथियों का अंत कर दिया है, कृपया मुझे इससे बचाइए। रत्नेश ने बिना कोई समय गंवाए अपने तीर को धनुष पर चढ़ाया और शेर के सीने को निशाना बनाते हुए तीर छोड़ा। तीर शेर की कोख में जा धंसा और शेर धरती पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ पलों के बाद शेर ने अपनी आखिरी सांस ली। रत्नेश अपने घोड़े से उतरकर युवती की ओर बढ़े। युवती की आंखों में कृतज्ञता थी। अगर आज आप नहीं होते तो यह शेर मुझे भी मार डालता। रत्नेश मुस्कुराते हुए बोले, इसमें आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु और जीवन तो भगवान के हाथ में होते हैं, मैं तो बस एक साधन मात्र था। युवती ने उनकी ओर प्रशंसा से देखा और कहा, आप न केवल साहसी बल्कि बुद्धिमान भी प्रतीत होते हैं, कृपया मुझे अपना परिचय दें। रत्नेश ने गर्व से उत्तर दिया, मैं जयपुरम का राजकुमार रत्नेश हूं। युवती ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, आप जयपुरम के राजकुमार हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु अब सब स्पष्ट है। रत्नेश ने फिर पूछा, अब जब मैंने आपको अपना परिचय दिया तो क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? युवती ने धीरे से उत्तर दिया, मैं प्रसाद नगर की राजकुमारी वसुधा हूं। रत्नेश ने आश्चर्य से पूछा, प्रसाद नगर की राजकुमारी? इस वन में अकेली क्यों आई हो? वसुधा ने दुख भरी आवाज में कहा, मैं अपने साथियों के साथ गौरी मां के मंदिर में पूजा करने आई थी। अचानक शेर ने हमला कर दिया और मेरे दोनों साथियों को मार डाला। मैं किसी तरह बचकर आपके पास पहुंची। आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। राजकुमार ने गंभीर स्वर में पूछा, अच्छा तो बताओ राजकुमारी, तुम प्रतिदिन गौरी मां से क्या मांगती हो? वसुधा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, युवराज, कन्याएं गौरी मां की पूजा इसलिए करती है ताकि उन्हें एक योग्य पति प्राप्त हो। रत्नेश ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अब तक गौरी मां ने तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी? क्या अब तक तुम्हें वह सुयोग्य पति नहीं मिला? वसुधा ने एक नजर उसकी ओर डालते हुए कहा, राजकुमार, आज लगता है मेरी पूजा सफल हुई है। जो पति मैं चाहती थी उसकी प्राप्ति का संकेत आज इस वन में मिल चुका है। रत्नेश ने चकित होते हुए कहा, अरे हम भी तो जाने वो खुशनसीब कौन है जो तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरा। वसुधा ने धीरे से कहा, वो खुशनसीब आप हैं राजकुमार। आज आपने मेरी जान बचाई और अब से मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है। मैं मन ही मन आपको ही अपना जीवन साथी मान चुकी हूं। रत्नेश ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी वसुधा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपने भाग्य पर गर्व हो रहा है। तुम्हारे जैसी सुंदर पत्नी को पाकर मैं स्वयं को धन्य मानूंगा, लेकिन हमारे विवाह में एक बाधा है। वसुधा ने चौंक कर पूछा, वो क्या बाधा है राजकुमार? रत्नेश ने गंभीरता से कहा, हमारे कुल की परंपरा है कि हम कभी कन्या पक्ष से रिश्ता नहीं मानते। रिश्ता लेकर कन्या पक्ष को ही हमारे घर आना होता है। तुम्हारे पिता को यह कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ वन में अपने विवाह का निर्णय कर लिया है? वसुधा ने थोड़ी संकोच के साथ कहा, भले ही यह परंपरा के विपरीत हो, लेकिन मैं स्वयं अपने पिताजी महाराज से बात करूंगी। मुझे विश्वास है कि वह सहर्ष आपका हाथ मांगने आपके पिताजी के पास आएंगे। कुछ क्षणों तक विचार करते हुए रत्नेश बोला, वसुधा, अब रात होने वाली है, चलो तुम्हें तुम्हारे राज्य तक पहुंचा दो। वसुधा ने प्रसन्नता से सहमति जताई और कुछ ही देर में वे दोनों घोड़े पर सवार होकर वन से बाहर आ गए। शीघ्र ही रत्नेश ने अपने अश्व को प्रशांत नगर में प्रवेश कराया। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारा राज्य आ चुका है। अब तुम यहां से आराम से अपने महल तक जा सकती हो। वसुधा ने झिझकते हुए कहा, क्या आप मुझे यहीं छोड़ देंगे, महल तक नहीं चलेंगे? रत्नेश ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं वसुधा, आज नहीं। अब मैं तुम्हारे महल में सेहरा बांधकर ही प्रवेश करूंगा। वसुधा शर्मा गई और नजरें नीची कर ली। तब रत्नेश ने कहा, अब तुम जाओ,
तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वसुधा ने विदा ली और महल की ओर चल पड़ी, जबकि रत्नेश अपने राज्य की ओर बढ़ चला। चलते चलते वह मन ही मन सोचने लगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वसुधा जैसी अप्रतिम सुंदरता से मेरी इस प्रकार भेंट होगी। अब तो बस उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब वसुधा का पिता विवाह प्रस्ताव लेकर हमारे महल में आएगा। 10 दिन बीत गए थे। रत्नेश के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, क्या कारण हो सकता है कि अभी तक प्रशांत नगर के राजा ने रिश्ता लेकर जयपुरम का रुख नहीं किया? क्या वसुधा ने अपने पिता से बात नहीं की होगी, या फिर उनके पिता ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया होगा? रत्नेश का मन शंकाओं से भरा हुआ था। जैसे ही वह अपने पिता राजा जयेश के पास बैठा था, एक सैनिक अचानक आकर बोला, महाराज, प्रशांत नगर के राजा हर्षवर्धन आपसे मिलने आए हैं। यह सुनकर रत्नेश ने सोचा, आखिरकार राजा हर्षवर्धन विवाह का प्रस्ताव लेकर आए ही गए। सेवक की बात सुनकर राजा जयेश आश्चर्य से बोले, क्या कहा? प्रशांत नगर के राजा हर्षवर्धन हमसे मिलने आए हैं? जी महाराज, सैनिक ने कहा। जाओ, उन्हें आदर सहित हमारे पास ले आओ, राजा जयेश ने आदेश दिया। कुछ देर बाद राजा हर्षवर्धन राजा जयेश के सामने उपस्थित हुए। राजा हर्षवर्धन, जयपुर में आपका स्वागत है। राजा जयेश ने आदरपूर्वक उन्हें अपने पास बैठाते हुए कहा। कहिए राजन, जयपुर आने का कष्ट किस कारण किया? राजा हर्षवर्धन ने गंभीर स्वर में कहा, यह एक विशेष कारण ही समझिए। मैं अपनी पुत्री वसुधा का रिश्ता आपके पुत्र रत्नेश के लिए लेकर आया हूं। यह सुनकर राजा जयेश के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक दौड़ गई। ओह राजन, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। आपसे संबंध जोड़ना हमारे लिए गौरव की बात होगी। हमें आपका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। दोनों राजा प्रेम पूर्वक एक दूसरे के गले मिले। राजन, मैंने आने वाली पूर्णमासी के दिन विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया है। आपकी इस पर क्या राय है? राजा हर्षवर्धन ने पूछा। राजा जयेश ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हम भी पूर्णमासी के दिन ही राजकुमार रत्नेश की बारात लेकर प्रशांत नगर पहुंच जाएंगे। पूर्णमासी के दिन रत्नेश दूल्हा बनकर अपने घोड़े पर सवार हुआ। बारात प्रशांत नगर की ओर रवाना होने ही वाली थी कि अचानक एक सैनिक हाँफते हुए भागता हुआ आया। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया, उसने घबराते हुए कहा। राजा जयेश ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सैनिक ने कहा, महाराज, अभी अभी प्रशांत नगर का एक सैनिक अशुभ समाचार लेकर आया है। अशुभ समाचार? कैसा अशुभ समाचार? जल्दी बताओ, राजा जयेश ने आदेश दिया। सैनिक ने गंभीरता से कहा, महाराज, दुल्हन के वस्त्र पहनकर राजकुमारी वसुधा मंदिर में गौरी पूजन के लिए गई थी। तभी अचानक न जाने कहां से एक हिंसक व्याघ्र शेर वहां आ धमका और राजकुमारी को घायल कर दिया। ये सुनते ही रत्नेश घोड़े से कूद पड़ा और सैनिक की ओर बढ़ते हुए बोला, सैनिक, जल्दी बताओ, राजकुमारी वसुधा का क्या हुआ? क्या वह बच गई? सैनिक ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, नहीं युवराज, उस व्याघ्र के प्रहार से ही राजकुमारी के प्राण चले गए। रत्नेश का चेहरा फीका पड़ गया। क्या वसुधा मर गई? हाँ युवराज, सैनिक ने उदासी में सिर झुका लिया। रत्नेश फूट फूट कर रोने लगा। मेरी प्यारी वसुधा मुझे छोड़कर क्यों चली गई? यह देख राजा जयेश ने आगे बढ़कर उसे समझाया, बेटा रत्नेश, तुम एक युवराज हो, इस प्रकार रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। रत्नेश ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताजी, मैं अंतिम बार वसुधा को देखना चाहता हूं। मैं प्रशांत नगर जाना चाहता हूं। राजा जयेश ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ प्रशांत नगर चलेंगे। तभी सैनिक बोला, लेकिन महाराज, वहां पहुंचने पर आपको राजकुमारी वसुधा का शव नहीं मिलेगा। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया गया है। रत्नेश ने आहत होकर कहा, ओह! राजा हर्षवर्धन ने वसुधा के शव को नदी में प्रवाहित करने में इतनी जल्दी क्यों की? उन्होंने मेरे पहुंचने की प्रतीक्षा भी नहीं की। कुछ ही समय पहले जहां हर्षोल्लास का वातावरण था, वहां अब मातम छा गया था। दुखी रत्नेश महल में लौट गया, जहां अब केवल वसुधा की यादें ही बची थी। यह घटना बीते हुए 1 माह को पार कर चुकी थी, किंतु राजकुमार रत्नेश एक पल भी राजकुमारी वसुधा को स्मृति से विलग नहीं कर सके।
उसकी वे शब्दों की गूंज बार बार उनके कानों में गूंजायमान हो रही थी। युवराज, आपने मेरी प्राण रक्षा की है, इसलिए अब से मेरी प्रत्येक श्वास पर आपका अधिकार है। मैंने हृदय से आपको अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया है। रत्नेश अपने शयन कक्ष में पड़े क्षण क्षण में बुदबुदाते, राजकुमारी वसुधा, मैं भी हृदय से तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अंगीकृत कर चुका हूं। अब कभी विवाह नहीं करूंगा। तुम्हारी स्मृतियां ही मेरे जीवन की अनमोल धरोहर होंगी। वे प्रतिदिन राजकुमारी वसुधा के वियोग में डूबते चले गए। उनकी इस विकल अवस्था को देख राजा जयेश ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। राजकुमार, तुमने अपनी यह क्या दशा बना ली है? यह सत्य है कि राजकुमारी वसुधा की अचानक मृत्यु ने तुम्हें असीम दुख पहुंचाया है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि तुम जीवन की खुशियों से मुंह मोड़ लो। युवराज, उठो, आज तुम्हें हमारे साथ सभा में जाना होगा। पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैं दरबार में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। रत्नेश, हमें यह ज्ञात नहीं था कि तुम हमारे आदेश की अवज्ञा कर हमारे मान का अपमान करोगे। युवराज, इस बंद कक्ष से बाहर निकलकर दरबार में उपस्थित हो जाओ। वहां कुछ समय बिताओ, इसीलिए मैं तुम्हें दरबार में लेकर जाना चाहता हूं। राजा जयेश के बार बार कहने पर अंततः रत्नेश ने कहा, चलिए पिताजी महाराज, मैं आपके साथ दरबार में जाने को तैयार हो। ये हुई ना वीरों जैसी बात, कहकर राजा जयेश ने रत्नेश को अपने संग दरबार में पहुंचा दिया। तभी एक सैनिक आकर बोला, महाराज की जय हो। द्वार पर शक्तिपुर के राजपुरोहित राजा शक्ति सिंह का संदेश लेकर उपस्थित है। वे आपसे भेंट की अनुमति चाहते हैं। शक्तिपुर के राजपुरोहित को आदरपूर्वक दरबार में लाओ। शक्तिपुर के राजपुरोहित राजा जयेश के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा जयेश ने नम्रता से उनका स्वागत किया और कहा, आग्रह करें पुरोहित जी, निसंकोच होकर अपने राजा का संदेश हमारे सामने प्रस्तुत करें। मैं वचन देता हूं, यदि आपके राजा का संदेश मेरे मान के अनुकूल होगा तो मैं उसे पूर्ण निष्ठा से पूरा करूंगा। राजपुरोहित ने स्वर्ण थाल में रखी वस्तुएं राजा जयेश के हाथों में देते हुए कहा, राजन, थाल में रखी वस्तुएं निश्चय ही आपकी प्रतिष्ठा के योग्य सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राजा जयेश ने थाल में नारियल, सुपारी, हल्दी की गांठें और रत्न जड़ित कटार रखी हुई देखी। यह तो वही वस्तुएं थी जिन्हें किसी राजा के पास तब भेजा जाता है जब विवाह का प्रस्ताव हो। क्या शक्तिपुर के राजा यही चाहते हैं? राजा जयेश इस अनिश्चितता में उलझ गए। थाल में रखे पत्र को उठाकर राजा जयेश ने उसे पढ़ना आरंभ किया। सब उसमें लिखा था, राजा जयेश, हम अपनी पुत्री कामाक्षी का विवाह आपके पुत्र रत्नेश के साथ करना चाहते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जयपुरम और शक्तिपुर का यह संबंध दोनों राज्यों की एकता को सुदृढ़ करेगा। कृपया अपनी स्वीकृति देकर हमें उपकृत करें। पत्र पढ़ने के पश्चात राजा जयेश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वे शक्तिपुर के राजपुरोहित से बोले, राजपुरोहित जी, स्वर्ण थाल में नारियल, सुपारी और हल्दी की गांठों ने तो मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं राजा शक्ति सिंह ने मेरी वृद्धावस्था का उपहास तो नहीं किया यह विवाह प्रस्ताव भेजकर। लेकिन अच्छा हुआ कि इस पत्र ने मेरी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। राजा जयेश के कथन पर दरबार में उपस्थित लोग हल्की हंसी में शामिल हो गए, जबकि राजपुरोहित शांत बने रहे। राजा जयेश ने गंभीर होते हुए कहा, जाओ राजपुरोहित जी, अपने राजा से जाकर कह दो कि हमें उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। यह हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात होगी कि शक्तिपुर की राजकुमारी कामाक्षी हमारे जयपुरम की रानी बने। जाओ और कह दो कि वे शुभ तिथि निकलवा कर मुझे सूचित करें ताकि विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो सके। तभी उदास बैठे राजकुमार रत्नेश अपने स्थान से उठे और राजा जयेश से बोले, पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा में थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूं। राजा जयेश ने विस्मयपूर्ण निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, रत्नेश, तुम्हें मेरी आज्ञा में परिवर्तन करने की अनुमति चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारा सुझाव राज मर्यादा का उल्लंघन न करे। रत्नेश ने कहा, पिताश्री, मैं राज परंपरा का मान बनाए रखूंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि शक्तिपुर की राजकुमारी जयपुरम की राजबहू न बनकर जयपुर की महारानी और मेरी पत्नी बनेगी। राजकुमार रत्नेश की बात सुनकर राजा जयेश हक्के बक्के रह गए
और दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। शक्तिपुर के राज पुरोहित भी चकित हो गए। राजा जयेश ने स्तब्ध होकर पूछा, युवराज, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ पिताश्री, मैं पूरी तरह से जानता हूं। मैंने तो मजाक में ही नारियल को देख यह प्रस्ताव स्वीकार किया था। इस उम्र में विवाह कर भला मैं उपहास का पात्र क्यों बनूंगा? राजकुमारी का विवाह मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे लिए उपयुक्त है। राजा जयेश ने गंभीरता से कहा, पुत्र, एक राजपूत का वचन पत्थर की लकीर होता है। मैंने इसे उपहास में कहा था, लेकिन अब यह हमारे लिए एक सत्य है और सत्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। रत्नेश दृढ़ता से बोले, पिताश्री, आप ही इस विवाह के लिए योग्य है। मैंने विवाह न करने की शपथ ली है। राजा जयेश ने शक्तिपुर के राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, युवराज रत्नेश ने इस विवाह से इनकार कर दिया है, लेकिन हमें नारियल लौटाना भी उचित नहीं लगेगा। आप शक्तिपुर जाकर राजा शक्ति सिंह से कहें कि युवराज रत्नेश के स्थान पर हम उनकी पुत्री से विवाह करने को तैयार है। यदि उन्हें यह संबंध स्वीकार्य हो तो शीघ्र अपने निर्णय से अवगत करा दें। राजपुरोहित जो आज्ञा महाराज कहकर शक्तिपुर की ओर प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर राजा शक्ति सिंह को यह संदेश दिया। सारी बात सुनने के बाद राजा शक्ति सिंह हतप्रभ होकर बोले, हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि युवराज रत्नेश इस विवाह को अस्वीकार कर देंगे। अब हम क्या करें? क्या विवाह का भेजा गया नारियल वापस मंगवा लें? राजा शक्ति सिंह इस उलझन में गहरे फंस गए और तभी राजपुरोहित ने समझाया, महाराज, राजा जयेश युवराज के पिता होने के बावजूद पूर्णतः युवा और सामर्थ्यवान है। कामाक्षी के साथ उनका विवाह योग्य रहेगा। बिना किसी अतिरिक्त विचार के इस संबंध को स्वीकार कर लेना ही उचित होगा। राजा शक्ति सिंह के सामने अब कोई विकल्प शेष न रहा और उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। कुछ ही समय बाद शक्तिपुर में शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगी। राजा जयेश भव्यता से सजे दूल्हे के रूप में बारात लेकर शक्तिपुर पहुंचे। विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और उसके बाद राजकुमारी कामाक्षी को साथ लेकर बारात जयपुर वापस लौट आई। जयपुरम महल के मुख्य द्वार पर महारानी ललिता ने अपने पति और नई नवेली रानी कामाक्षी की आरती उतारी और कहा, आओ बहन, अपने पति के घर में प्रवेश करो। महारानी ललिता राजा जयेश और कामाक्षी को महल के भीतर ले गईं, जहां राजा जयेश ने कामाक्षी का परिचय अपने पुत्र रत्नेश से करवाया। कामाक्षी, ये मेरा पुत्र राजकुमार रत्नेश है। रत्नेश ने आगे बढ़कर कामाक्षी के चरण स्पर्श किए और बोला, माँ, आपके स्नेह और आशीर्वाद की छाया हमेशा मुझ पर बनी रहे। कामाक्षी ने संकोचपूर्ण दृष्टि से रत्नेश को देखा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुखी रहो। परंतु अपनी उम्र के समकक्ष रत्नेश को पुत्र कहने में वे असमर्थ रही। समय का चक्र चलता रहा और राजा जयेश रानी कामाक्षी के रूप और सौंदर्य की मादकता में और भी डूबते चले गए। 1 वर्ष पश्चात रानी कामाक्षी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महारानी ललिता ने प्रसन्न होकर कहा, कामाक्षी, बधाई हो, आज तुमने मातृत्व का गौरव प्राप्त किया है। जयपुरम में पुनः शहनाइयों की गूंज उठी। राजा जयेश ने अपने नवजात पुत्र का नाम वरुणेश रखा। महल में बालक वरुणेश की किलकारियां गूंजने लगी और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। रानी कामाक्षी राजकुमार रत्नेश को भी अपने पुत्रवत प्रेम करती थी। कई बार राजा जयेश और उनकी दोनों रानियों ने रत्नेश को विवाह के लिए समझाने का प्रयास किया, परंतु रत्नेश हर बार इस विषय को टालता रहा। एक दिन उसने गंभीर स्वर में कहा, पिताश्री, कृपया मेरे विवाह का फिर से उल्लेख न करें। राजकुमारी वसुधा की मृत्यु के साथ ही मेरी विवाह की इच्छा समाप्त हो चुकी है। समय बीतता रहा और 15 वर्ष यूं ही गुजर गए। एक दिन राजा जयेश का गुप्तचर एक गहरी और चिंताजनक सूचना लेकर उपस्थित हुआ। उसने कहा, महाराज, सूर्यगढ़ के राजा सूर्यभान ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। यह सुनते ही राजा जयेश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत ही रत्नेश को बुलवाया और गंभीर स्वर में कहा, रत्नेश, सूर्यगढ़ के राजा सूर्यभान ने हमारे राज्य पर हमला किया है। मैं युद्ध भूमि में उनका सामना करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज ही तुम्हें युवराज घोषित कर दूं, ताकि मेरी अनुपस्थिति में
तुम राज्य की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सको। रत्नेश ने गंभीरता से उत्तर दिया, पिताश्री, आपकी अनुपस्थिति में मैं राज्य कार्य संभालने के लिए सहमत हूँ, परंतु युवराज के पद के लिए मैं अपने छोटे भाई वरुणेश को उपयुक्त मानता हूँ। जयेश ने गहरी सांस ली और बोले, रत्नेश, तुम अपनी जिद पर अड़े हो, तुम्हें समझाना व्यर्थ है। उसी दिन रत्नेश के आग्रह को नकारते हुए राजा जयेश ने उसे युवराज घोषित किया और अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। राजा जयेश की सेना और सूर्यभान की सेना रेत के मैदान के किनारे आमने सामने आ गई। राजा जयेश ने गर्जना करते हुए कहा, सैनिकों, दुश्मनों का संहार करो। युद्ध आरंभ होते ही दोनों ओर से सैनिकों की लाशें बिछने लगी। उसी बीच राजा जयेश और सूर्यभान का आमना सामना हुआ। जयेश गर्जना करते हुए बोले, सूर्यभान, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सूर्यभान ने प्रत्युत्तर दिया, जयेश, तू भी तैयार हो जा। दोनों राजा अपनी तलवारें लिए उग्रता से एक दूसरे पर वार करने लगे। युद्ध भीषण हो चुका था। दोनों शूरवीर राजा गंभीर रूप से घायल होकर धरती पर गिरे और शीघ्र ही उनके प्राणांत हो गए। राजा जयेश की वीरगति प्राप्त होते ही उनकी सेना में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने बिजली की गति से शत्रु सेना पर धावा बोला। उधर अपने राजा सूर्यभान को मृत देखकर हमलावर सेना हड़बड़ाहट में भाग खड़ी हुई। जयेश के पार्थिव शरीर को जयपुरम लाया गया। महल में प्रवेश करते ही उनकी पत्नियों और पुत्रों का रुदन गूंजने लगा। रत्नेश ने अत्यंत दुखी मन से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। कुछ समय पश्चात रानी कामाक्षी ने रत्नेश से कहा, राजकुमार रत्नेश, तुम्हारे पिता अब स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब तुम बड़े बेटे हो, इसलिए तुम्हें जयपुरम के सिंहासन की बागडोर संभालनी चाहिए। रत्नेश ने अपनी मां को नमन करते हुए कहा, मां, ऐसा नहीं हो सकता। राजा तो वरुणेश ही बनेगा। जहां तक राज्य कार्यों का प्रश्न है, मैं तैयार हूं, परंतु राजा का ताज वरुणेश को ही पहनना चाहिए। मां ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। अगले ही दिन वरुणेश को जयपुरम का राजा घोषित कर दिया गया। महल में जयकारे गूंजने लगे, राजा वरुणेश की जय हो। इस तरह 5 साल धीरे धीरे बीत गए। इस बीच वरुणेश का विवाह प्रीतनगर की राजकुमारी मालविका से हुआ और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। एक रात जब रत्नेश अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था, उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसके पिता उसे स्वप्न में कह रहे थे, रत्नेश, अब तुम्हारा जयपुर में क्या काम? कल ही किसी को बिना बताए जालवन में जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्रियजन मिलेगा। फिर तुम अपने प्रियजन के साथ जयपुरम लौटना। ये स्वप्न देखकर रत्नेश की नींद टूट गई। उसने खुद से कहा, मैंने यह कैसा अद्भुत स्वप्न देखा। क्या मुझे वास्तव में जयपुरम छोड़कर जालवन जाना चाहिए? पिताश्री ने मुझे स्वप्न में ऐसा करने का आदेश दिया है। उनका आदेश मानना चाहिए। मुझे जालवन अवश्य जाना होगा। रत्नेश ने अपनी मां कामाक्षी और ललिता के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी पीड़ा और निर्णय व्यक्त किया। पत्र को बिस्तर पर छोड़कर वह चुपचाप महल से निकल पड़ा और जालवन की ओर चल दिया। अगली सुबह जब एक दासी रत्नेश के कक्ष में आई तो वह हक्का बक्का रह गई। उसने आश्चर्य से कहा, राजकुमार, रत्नेश कहाँ चले गए? बिस्तर पर पड़े पत्र को उठाते हुए वह तुरंत रानी ललिता के पास पहुंची और बोली, रानी मां, राजकुमार अपने कक्ष में नहीं है। उनके बिस्तर पर यह पत्र मिला है। इतनी सुबह सुबह वे कहाँ जा सकते हैं? रानी ललिता ने पत्र लिया और उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी माताओं, मैं जयपुरम को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। बिना आपसे मिले इस निर्णय पर पहुंचने का मुझे गहरा खेद है। आपका बेटा रत्नेश। यह पढ़कर रानी ललिता स्तब्ध रह गई। उन्होंने आंसुओं में डूबे स्वर में कहा, रत्नेश, ये तूने क्या कर दिया? जाओ, क्या जाते समय इस अभागी मां का जरा भी ख्याल नहीं आया? वे जोर जोर से रोने लगी। ये समाचार गणेश और कामाक्षी तक भी पहुंच गया। वे तुरंत ललिता के पास दौड़े चले आए और गणेश ने कहा, बड़ी मां, भैया आखिर ऐसा क्यों कर गए? हमें इस तरह अकेला छोड़कर कहां चले गए? कामाक्षी ने भी उदासी में कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि रत्नेश ने ऐसा क्यों किया। न जाने वह कहां भटक रहा होगा। रानी ललिता ने तुरंत अपने गुप्तचरों को बुलाया और आदेश दिया,
तुम सभी राजकुमार की खोज में निकलो और उन्हें जयपुरम वापस लेकर आओ। वे जहां कहीं भी हो उन्हें ढूंढ कर लाना होगा। उधर लंबी यात्रा तय करते हुए रत्नेश जाल वन में पहुंचा। चलते चलते वह सोचने लगा, आखिर इस वन में मुझे कौन सा बिछड़ा हुआ प्रियजन मिलने वाला है। दोपहर तक जाल वन में भटकते भटकते वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने निराश होकर कहा, शायद यह स्वप्न मिथ्या था। पूरे जाल वन में भटकने के बाद भी मुझे कोई प्रियजन नहीं मिला। अचानक उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो दूर से आती हुई दिखाई दी। उसने हैरान होकर सोचा, इस बीहड़ जंगल में यह महिला कौन हो सकती है? शायद किसी कबीले की होगी। जैसे ही वह महिला पास आई, रत्नेश उसे देखकर स्तब्ध रह गया। उसने चकित होकर कहा, वसुधा, तुम यहां? वसुधा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजकुमार रत्नेश, मैं यहां हूं। रत्नेश ने आश्चर्य से पूछा, मुझे जल्दी बताओ, तुम जीवित कैसे हो? क्या सर्पदंश की घटना झूठी थी? वसुधा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं राजकुमार, वह घटना सत्य थी। सर्प के डसने के बाद मेरा सारा शरीर नीला पड़ गया था और मेरी सांसें धीमी हो गई थी। मेरे परिवार ने मुझे मृत समझकर नदी में बहा दिया था, लेकिन तभी मुझे एक कबीले के लोगों ने नदी से बाहर निकाला। उन्होंने मेरे शरीर को देखकर समझा कि मुझे सर्प ने काटा है। उन्होंने तुरंत मेरा उपचार किया और मेरे शरीर से विष निकाल दिया। उसी से मेरी जान बच पाई। रत्नेश ने उसकी कहानी सुनकर दुखी स्वर में कहा, यह बहुत दुखद है वसुधा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जब तुम फिर से जीवित हो गई थी तो वापस अपने राज्य क्यों नहीं आई? क्या तुम भूल गई थी कि हमारा विवाह निश्चित हो चुका था? वसुधा ने दुख भरी आंखों से कहा, राजकुमार, मुझे सब कुछ याद था, परंतु मैं ऐसी परिस्थितियों में फंस गई थी कि चाहकर भी वापस लौट नहीं सकी। कबीले वालों का नियम बड़ा कठोर है। एक बार यदि कोई स्त्री उनके कबीले में शामिल हो जाए तो उसे दोबारा छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चाहे कुछ भी हो, वे उसे ढूंढकर पुनः अपने कबीले में वापस ले आते हैं। नियम इतना सख्त है कि उससे छुटकारा पाना बेहद कठिन है। रत्नेश ने पूछा, यह तो बताओ वसुधा, ये कबीले वाले अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? वसुधा ने उत्तर दिया, कबीले के पुरुष जंगलों में जाकर सर्पों को पकड़ते हैं, उन्हें मारकर उनके अंगों को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। मैं भी इसी जंगल में सर्प पकड़ने आई थी, तभी तुम्हें देखा। रत्नेश ने गंभीरता से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे तुम्हें इस कबीले वालों की कैद से आजादी मिल सके? वसुधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उपाय तो है, लेकिन वह बेहद कठिन है। बताओ तो सही वसुधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, रत्नेश ने उत्सुकता से कहा। वसुधा ने बताया, यदि इच्छाधारी नाग की मणि मिल जाए तो कबीले का सरदार उस मणि के बदले मुझे रिहा कर सकता है, लेकिन इच्छाधारी नाग कहाँ मिलेगा और वह मणि किसी को क्यों देगा? रत्नेश ने निराश स्वर में कहा, यह तो बहुत कठिन है। वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है रत्नेश, इस वन में एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता है। वे दोनों नेक स्वभाव के हैं। रत्नेश ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि वे कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। चलो जल्द से जल्द उस स्थान पर चलते हैं, वसुधा ने कहा। अगले ही पल वे दोनों वहां से चल पड़े। रास्ते में रत्नेश ने फिर पूछा, वसुधा, जब तुम इस उपाय के बारे में जानती थी तो मणि लेकर कबीले से आजादी क्यों नहीं पाई? वसुधा ने समझाते हुए कहा, इच्छाधारी नाग से मणि लेने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को साथ जाना पड़ता है, और कबीले में कोई पुरुष मेरे साथ मणि लेने नहीं जाता। इच्छाधारी नाग नागिन मणि केवल उसी को देते हैं जिसे उनकी मणि की सचमुच आवश्यकता हो। अगर कोई लालची व्यक्ति जाता है तो वे उसे तुरंत दस लेते हैं। वे एक बिल के पास पहुंच गए। वसुधा ने अपनी टोकरी से दूध का पात्र निकाला और उसे बिल के मुंह के पास रखकर बोली, हे इच्छाधारी नाग नागिन, एक दुखियारी तुम्हारे द्वार पर आई है, बाहर आओ और उसकी पुकार सुनो। अगले ही पल नाग नागिन का जोड़ा बिल से बाहर निकला और दूध पीने लगा। दूध का स्वाद चखते ही इच्छाधारी नाग नागिन ने मानव रूप धारण कर लिया। वे बोले, हम जानते हैं कि तुम्हारा प्रेम निश्चल और सच्चा है, इसी कारण हम अपनी मणि तुम्हें सौंपते हैं। इच्छाधारी नाग ने रत्नेश को एक चमचमाती मणि थमाते हुए कहा, जाओ
इस मणि को कबीले के सरदार को देकर अपनी वसुधा को मुक्त कराकर अपने राज्य में ले जाओ। यह कहकर नाग नागिन फिर से अपने असली रूप में लौटकर बिल में समा गए। मणि हाथ में लिए रत्नेश और वसुधा कबीले के सरदार के पास पहुंचे। रत्नेश ने निवेदन किया, सरदार, वसुधा मेरी भाभी पत्नी है, कृपया उसे कबीले की कैद से आजाद कर दें। इसके बदले में मैं आपको इच्छाधारी नाग की मणि सौंपता हूं। सरदार ने मणि लेकर कहा, जाओ बेटी, अपने घर लौट जाओ। सरदार को प्रणाम कर दोनों जयपुरम की ओर रवाना हो गए। रत्नेश बोला, वसुधा, जब मां तुम्हें जीवित देखेगी वह कितनी प्रसन्न होगी। लंबा सफर तय करने के बाद जब वे जयपुरम पहुंचे तो रानी ललिता ने प्रश्न किया, बेटा, तुम इतने दिनों से कहां थे और यह स्त्री कौन है? रत्नेश ने उत्तर दिया, मां, यह वसुधा है। वर्षों पहले इसका और मेरा विवाह होने वाला था। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह वही राजकुमारी वसुधा है? हाँ मां, इसके जीवन में बड़ा संकट आ गया था। मैं आपको पूरी घटना विस्तार से बताता हूं। रत्नेश ने विस्तार पूर्वक सारी घटनाएं ललिता और कामाक्षी को बता दी। सत्य जानने के बाद दोनों ने वसुधा को गले से लगा लिया और कहा, वसुधा, तुमने बहुत कष्ट झेला है। अगले ही दिन रत्नेश और वसुधा का विवाह संपन्न हो गया। विवाह की खुशी में रत्नेश के छोटे भाई वरुणेश ने कहा, भैया, आपके विवाह के उपलक्ष्य में मैं आपको जयपुरम का राज्य उपहार स्वरूप देता हूं, कृपया इसे अस्वीकार मत करना। रत्नेश ने कहा, वरुणेश, तुमने यह अनोखा उपहार दिया है। रानी ललिता और कामाक्षी के आग्रह पर रत्नेश ने जयपुरम का राजा बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब राजा रत्नेश और रानी वसुधा अपने राज्य को सलीके से चलाते हुए सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, एक सम्राट था जिसे भगवान ने भरपूर संपत्ति दी थी, किंतु संतान की कमी से वह हमेशा दुखी रहता था। वह उस गरीब व्यक्ति से भी ईर्ष्या करता था जिसके पास एक पुत्र था। सम्राट का कहना था कि धन संपत्ति का कोई मोल नहीं जब उसे संभालने वाला ही न हो। एक दिन जब सम्राट ने राजसी भोज से कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन छके तो वह धुआं पीते हुए गहरे विचार में डूब गया। उसके निकट वजीर खड़ा था और सम्राट ने वजीर को सुबह के समय पर चलने के लिए कहा। वह सम्राट से परामर्श करना चाहता था। सम्राट और वजीर बातें करते करते महल से काफी दूर निकल गए। वे एक विशाल घाटी में पहुंचे और वहां बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने लगे और भगवान की कृति की प्रशंसा करने लगे। अचानक उनके पैरों के नीचे भूमि हिलने लगी और एक सायरन जैसी आवाज सुनाई देने लगी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ, धुएं का बादल उठा और फट गया। उस धुएं में से एक जादूगर प्रकट हुआ जो सफेद दाढ़ी और हरे वस्त्रों में लिपटा हुआ था। केवल जर्द रंग की नोकदार जूती उसके पैरों में थी। सम्राट और वजीर चकित रह गए। वे पत्थर के पुतलों की तरह बैठे थे। जादूगर धीरे धीरे उनके पास आया और स्वागत हेतु हाथ बढ़ाया। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। सम्राट और वजीर ने कांपते हुए उत्तर दिया। जादूगर ने पूछा, आप यहां आने की कठिनाई क्यों उठाई? सम्राट ने उत्तर दिया, यदि आप जानते हैं कि मैं सम्राट हूं तो आपको यह भी पता होगा कि मैं यहां क्यों आया हूं। जादूगर ने चुपचाप अपने वस्त्र की जेब से एक सेब निकालकर सम्राट को दिया और कहा, यह सेब ले जाइए, इसे 2 हिस्सों में काटें, आधा स्वयं खाएं और आधा अपनी रानी को दें। फिर एक बार फिर भूमि में कंपन हुआ, सायरन जैसी आवाज गूंजी, जोरदार धमाका हुआ और जादूगर धुएं के बादल में विलीन हो गया। सम्राट और वजीर महल की ओर लौटे और सम्राट ने जादूगर की सलाह का पालन किया। भगवान की कृपा से 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि सम्राट को एक चांद जैसे पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जितना उत्सव मनाया गया और खुशियां बांटी गईं, उसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। सम्राट ने खजानों के द्वार खोल दिए, सभी गरीबों और मोहताजों के घर भर दिए, सैकड़ों दासों को स्वतंत्र कर दिया और दोस्तों तथा रिश्तेदारों के लिए भव्य दावत दी। 4 दिनों और रातों तक जश्न और खेल तमाशे चलते रहे और नन्हा राजकुमार अपने सौभाग्यपूर्ण पालन पोषण में व्यस्त हो गया। हर ओर प्रेम, सुविधा और ऐश्वर्य की लहर थी। लेकिन जब वह 14 वर्ष का हुआ तो उसने सम्राट से कहा, पिता,
मेरे दिल में एक विशेष इच्छा है। कृपया बताएं कि आपके दिल में कौन सी आकांक्षा है, हम तुरंत उसे पूरा करेंगे। सम्राट ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया और शहजादा ने कहा, पिताजी, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए संगमरमर का एक छोटा सा महल बनवाया जाए, जिसमें 2 फव्वारे हो। एक फव्वारे में मक्खन प्रवाहित हो और दूसरे में शहद। सम्राट ने उसी क्षण राजमिस्त्री को बुलवाया और आदेश दिया कि शीघ्रता से ऐसा महल तैयार किया जाए। आदेश की त्वरित पूर्ति हुई और संगमरमर का एक सफेद महल तैयार हो गया, जिसमें 2 फव्वारे स्थापित किए गए। एक फव्वारे से मक्खन और दूसरे से शहद बहने लगा। शहजादा घंटों तक इन फव्वारों का आनंद लेता रहा। एक दिन शहजादे को क्रोध आया और उसने एक पत्थर उठाकर एक वृद्धा की ओर फेंक दिया। पत्थर लगते ही वृद्धा का घड़ा कई टुकड़ों में टूट गया। वृद्धा चुपचाप खामोशी से वहां से चली गई। अगले दिन वही वृद्धा फिर महल में आई, घड़ा लिए और शहद वाले फव्वारे से घड़ा भरने के लिए झुकी। शहजादे ने फिर से एक पत्थर उठाया और वृद्धा के घड़े पर मारा। घड़ा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन वृद्धा ने कुछ नहीं कहा और वापस चली गई। तीसरे दिन वृद्धा फिर आई और शहजादा ने उस दिन भी वही व्यवहार किया, परंतु इस बार वृद्धा चुप नहीं रही। महल से बाहर निकलते हुए उसने शहजादे को बद्दुआ दी, ईश्वर करे कि 3 सुनहरी परियां तुम्हें कभी चैन न लेने दे। वृद्धा की यह अभिशाप शहजादे के जीवन में असर डालने लगा। वह हर समय थका हारा रहने लगा और अंततः सूख कर कांटा हो गया। सम्राट परेशान हो गया और दूर दराज से बड़े बड़े चिकित्सकों और विद्वानों को बुलाया, लेकिन किसी ने भी शहजादे की बीमारी का कारण नहीं जान सका। एक दिन शहजादे ने सम्राट से कहा कि उसकी बीमारी का इलाज चिकित्सकों के पास नहीं है। सम्राट ने निराश होकर पूछा, मेरे बेटे, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें क्या दुख है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम्हारे दुख ने मेरा दिल तोड़ दिया है। शहजादा भर्राई आवाज में उत्तर दिया, प्यारे पिता, मेरा दुख अद्वितीय है। मुझे 3 सुनहरी परियां चाहिए, जिनके बारे में मैंने केवल सुना है। मुझे उन्हें प्राप्त करना है, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सम्राट की चिंता और बढ़ गई। उसे भय था कि उसका प्रिय पुत्र परियों की खोज में निकलकर उससे बिछड़ जाएगा। उसने अपने बेटे को समझाया कि वह उसकी आंखों की ज्योति और हृदय की शीतलता है। उसने पुत्र से निवेदन किया कि परियों की तलाश को छोड़ दे, लेकिन पुत्र ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी स्थिति पहले से और भी बिगड़ गई। चेहरा पीला और आंखें थकी हुई हो गईं। अब वह दिन भर चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहता। सम्राट की हालत भी खस्ता हो गई। अंततः चिंतन मनन के बाद सम्राट ने निर्णय लिया कि उसे अपने बेटे को मृत्यु के मुंह में जाने से बचाना चाहिए और परियों की खोज में जाने की अनुमति देनी चाहिए। हो सकता है कि वह अपनी खोज में सफल हो जाए। सम्राट ने दिल पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को यात्रा पर भेजने की अनुमति दी। उसने आवश्यक वस्तुएं जल्दी जल्दी पैक की और कुछ कीमती रत्नों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। खुशी खुशी वह कई दिन और रातें यात्रा करता रहा। पहाड़ों और घाटियों के बीच से गुजरता रहा। दिन भर यात्रा करने के बाद शाम ढलते ही वह कहीं रुक जाता। इसी तरह चलते चलते एक दिन वह एक विशाल मैदान में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक भयानक देनी से हुई, जो बहुत बड़ी और डरावनी थी। उसका एक पैर एक पहाड़ पर था और दूसरा दूसरे पहाड़ पर। जब वह सांस लेती तो तेज झंकार सुनाई देने लगती। शहजादे ने आदाब से कहा, महाशक्ति नमस्कार, आपकी तबीयत कैसी है? देनी ने उत्तर दिया, जीते रहो बेटे, मैं ठीक हूं। उसकी आवाज से पहाड़ भी हिलने लगे। फिर देनी ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि तुम इतने आदब से बात कर रहे हो। तुम्हारी उम्र के लड़के तो बात भी नहीं करते। बताओ, तुम कहां जा रहे हो? शहजादे ने एक लंबी सांस लेकर कहा, महाशक्ति, मैं एक कठिन समस्या में फंसा हुआ हूं। देनी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए पूछा, बताओ, कौन सी समस्या है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शहजादे ने उदास होकर सिर झुका लिया और धीरे से कहा, महाशक्ति, मैं 3 सुनहरी परियों की तलाश में हूं। उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मैंने महल, आराम और अपने प्रिय माता पिता को छोड़ा है। मैं अत्यंत दुखी हूं। देनी ने सिर झुकाकर कहा, यह बहुत कठिन कार्य है। मैं परिस्थान के रास्ते पर पहरा दे रही हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि सुनहरी परियां कहां रहती हैं। मेरे 40 बेटे हैं जो इस देश में घूमते हैं, वे शायद कुछ जानकारी दे सकें। अच्छा,
तुम यह रात बिताओ, शाम को वे वापस आएंगे तो अपने पिता को सूचित करना। शहजादा देनी के 40 बेटों का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें समेट ली और रात का अंधेरा छाने लगा, देनी ने अपनी अंगुली उठाई और शहजादे की माथे को छू लिया। इस क्षण में शहजादा एक जल पात्र में परिवर्तित हो गया। जब देनी के 40 बेटे घाटी में लौटे तो उन्होंने देखा कि शहजादा एक जल पात्र की शक्ल में देनी के पास पड़ा हुआ था। यानी का सबसे बड़ा बेटा आते ही बोला, यहाँ कहीं न कहीं कोई मानव छुपा हुआ है। अन्य बेटे भी उस सुगंध को महसूस करने लगे और चारों ओर मानव को ढूंढने लगे। उन्होंने पहाड़ों और घाटियों में खोजबीन की, लेकिन कोई मनुष्य नहीं मिला। थक कर बैठ गए और भोजन करने लगे। जब उन्होंने पेट भर लिया और आराम से बैठ गए तो मां ने धीरे से पूछा, बेटा, यदि मैं कहूं कि तुम्हारा एक और भाई है और वह मानव है तो तुम क्या करोगे? बड़े बेटे ने उत्तर दिया, यदि वह हमारा भाई है तो हम उसे प्रेम करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। अन्य 39 भाइयों ने भी इसी भावना को स्वीकार किया। अचानक उनके सामने एक सुंदर शहजादा प्रकट हुआ। देनी ने कहा, लो मेरे बच्चों, यही तुम्हारा छोटा भाई है। देनी के 40 बेटे उस छोटे प्यारे भाई को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। हर देव शहजादे की खातिरदारी करना चाहते थे। एक ने भेड़ को पकड़ लाया, दूसरे ने आग जलाई और बाकी ने भेड़ की खाल उतारकर उसे आग पर भून दिया। फिर खुशी खुशी शहजादे को भुना हुआ मांस पेश किया। शहजादा पेट भरकर खा चुका था और बाकी मांस के 2 टुकड़े भी चट कर दिए। फिर सभी सोने के लिए चले गए। अगली सुबह देनी ने अपने बेटों को इकट्ठा किया और बताया कि उनका छोटा भाई 3 सुनहरी परियों से मिलना चाहता है। बेटों ने अफसोस के साथ सिर झुका लिया और कहा, मां, हमें भी नहीं पता कि वे सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं, लेकिन हम अपने भाई को खाला के पास ले जा सकते हैं, शायद वह कुछ मदद कर सके। देनी ने कहा, ठीक है बेटा, उसे खाला के पास ले जाओ और कहो कि वह हर संभव मदद करे। मां से अनुमति लेकर 40 देव शहजादे को उन पहाड़ों पर ले गए जहां उनकी खाला निवास करती थी। उन्होंने खाला को शहजादे की दुख भरी कहानी सुनाई और कहा कि किसी तरह उसे सुनहरी परियों तक पहुंचाया जाए। खाला ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा, बेटा, मुझे भी नहीं पता कि 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं। आज रात मेरे पास ठहरो, शाम को मेरे 60 बेटे आएंगे, वे शायद तुम्हारी मदद कर सकें, लेकिन पहले मैं इस लड़के को कहीं छुपा दूं, वरना मेरे बेटे उसे छीन न लें। ऐसा कहकर देनी खाला ने शहजादे की माथे को अपनी अंगुली से छू लिया। पल भर में शहजादा एक कांच के गिलास में बदल गया। देनी के 40 बेटे तृप्त होकर अपने घर लौट गए। शाम के समय जब देनी खाला के 60 बेटे घर आए तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, इंसान की बू आ रही है, हमें मानव के मांस की सुगंध आ रही है। योनी ने उत्तर दिया, अरे तुम्हें भूख लगी है, खाना तैयार है, आराम से बैठो और खाओ। सभी देव भोजन के लिए दावत पर बैठ गए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने लगे। इसी बीच योनी ने गिलास को अपनी अंगुली से छू लिया, जिससे शहजादा तुरंत अपनी असली स्थिति में वापस आ गया। 60 बेटे उस सुंदर शहजादे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे पास बैठाकर खाना खिलाने लगे। भोजन समाप्त कर वे बिस्तरों पर लेट गए और सो गए। सुबह के समय योनी ने अपने बेटों को बताया कि शहजादा सुनहरी परियों से मिलना चाहता है और उनके बिना जीवन जीना उसके लिए असंभव है। सभी 60 देव एक स्वर में बोले, हम सुनहरी परियों के बारे में कुछ नहीं जानते कि वे कहाँ निवास करती है, लेकिन हम शहजादे को बड़ी खाला के पास ले जाते हैं। वह बहुत बुद्धिमान है और हमें यकीन है कि वह उसकी मदद कर सकती है। योनी ने कहा, तुमने सही कहा, उसे बड़ी खाला के पास ले जाओ और बताओ कि यह हमारा 61वां बेटा है। उसे अपने बेटे की तरह समझो और अच्छे से पेश आओ। देनी खाला के 60 बेटे शहजादे को लेकर उस पर्वत पर गए जहां उनकी बड़ी खाला निवास करती थी। बड़ी खाला ने शहजादे का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसकी दुख भरी कहानी सुनी। हालांकि उसे 3 सुनहरी परियों के निवास स्थान का पता नहीं था, लेकिन उसने शहजादे को आश्वस्त किया, उम्मीद का दामन मत छोड़ो, आज रात यहाँ ठहरो, शाम को मेरे 90 बेटे आएंगे, उनसे परियों का पता पूछूंगी, शायद वे जान सके। यह कहकर देनी ने अपने भांजे को विदा किया।
जब दिन की रोशनी अंधेरे में बदलने लगी तो देनी ने शहजादे के माथे को अपनी अंगुली से छू लिया और वह झाड़ू में बदल गया। थोड़ी देर बाद योनी के 9 बेटे आए और आते ही चिल्लाने लगे, इंसान की बू आ रही है। माँ ने तुरंत खाना तैयार किया और उन्हें खिलाया। भोजन समाप्त करने के बाद योनी ने पूछा, यदि तुम्हें कोई छोटा भाई मिल जाए तो क्या तुम उसे भी खा जाओगे? सभी 90 के 9 भाइयों ने एक साथ चीख कर जवाब दिया, हरगिज नहीं, कोई अपने भाई को भी नहीं खाता। माँ ने कहा, ठीक है, कसम खाओ कि तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। सभी ने तत्परता से कसम खाई। माँ ने झाड़ू पर हाथ मारा और शहजादा तुरंत इंसान बन गया। देवों को माँ से किया हुआ वादा याद था। उन्होंने शहजादे को अपने पास बिठा लिया ताकि वह भी भोजन कर सके। प्रेम पूर्वक उन्होंने शहजादे की स्थिति के बारे में पूछा। शहजादे ने लंबी सांस भरते हुए उत्तर दिया, मैं बीमार तो नहीं, लेकिन पूरी तरह से खुश भी नहीं हूं। मेरी समस्या यह है कि मुझे 3 सुनहरी परियों से मिलना है। देनी ने कहा, लो, अपने भाई की सहायता करो। तुम्हें में से कौन बता सकता है कि 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं? छोटे बेटे ने खड़े होकर कहा, अम्मी जान, मैं जानता हूं। अगले दिन सुबह देनी का सबसे छोटा बेटा और शहजादा अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर गए। वे 2 घंटे तक चलते रहे। फिर देव ने शहजादे से कहा, भाई, हम जल्दी ही एक बाग में पहुंचने वाले हैं। वहां एक फव्वारा चल रहा होगा और उसी फव्वारे में 3 सुनहरी परियां निवास करती हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें आंखें बंद करने के लिए कहूंगा। तुम आंखें बंद कर लेना। फिर मैं कहूंगा, आंखें खोल दो। जब तुम आंखें खोलोगे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चलते चलते रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ हो गया और वे एक विशाल बाग में पहुंचे। बाग के मध्य में एक फव्वारा चल रहा था जिसमें चांदी जैसे पानी की बूंदें उड़कर तालाब में गिर रही थी। शहजादा और देव दोनों चुपचाप खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद देव ने कहा, आंखें बंद कर लो। शहजादे ने तुरंत आंखें बंद कर ली और कुछ समय तक वैसे ही खड़ा रहा। फिर देव ने आवाज दी, आंखें खोलो। शहजादे ने आंखें खोली और देखा कि तालाब के पानी में 3 सुनहरी परियां स्नान कर रही थी। उसने तुरंत पानी में हाथ डालकर तीनों परियों को निकाल लिया और अपनी जेब में रख लिया। देव ने कहा, शाबाश, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम इन परियों को छीलने लगो तो सुनिश्चित करना कि तुम्हारे चारों ओर पानी हो। शहजादे ने देव का आभार व्यक्त किया और वादा किया कि वह उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। देव उसी मार्ग से लौट गया जिस पर वह आया था। शहजादा बाग से बाहर निकलकर दूसरी दिशा में बढ़ा। वहां एक सड़क थी जिस पर उसने कदम रखा। यह सड़क एक पहाड़ी पर से गुजरती थी। पहाड़ी पार करते ही उसने एक रेगिस्तान देखा। शहजादा तपती रेत पर 1 घंटे से अधिक चलता रहा। प्यास के मारे उसे 3 सुनहरी परियों का ख्याल आया। ऐसे तपते और सूखे रेगिस्तान में रसदार परियां सबसे बढ़िया चीज हो सकती हैं। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और एक संतरी को काटने की कोशिश की। जैसे ही संतरा कटे, एक सुंदर परी बाहर कूद पड़ी। सुनहरी परी इतनी अद्भुत और रमणीय थी कि शहजादे की आंखें चमक उठी। वह तपती रेत पर खड़ी मुस्कुराते हुए इधर उधर देखती रही और हाथ फैलाकर पानी की मिन्नत करने लगी। शहजादा, जो खुद रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा था, को यह समझ में आया कि पानी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। शहजादे को याद आया कि देव ने कहा था कि जब तक पानी पास में ना हो, संतरा न छीलना। अब शहजादा अपनी गलती पर पछता रहा था और परी की बेचैनी और प्यास की ओर निराश दृष्टि से देख रहा था। वह परी जल्द ही अदृश्य हो गई और शहजादा हाथ मलते हुए और खुद को कोसते हुए रह गया। अब पछताने का कोई लाभ नहीं था क्योंकि परी जा चुकी थी। शहजादा का दिल भारी हो गया और उसने बेखबर रेगिस्तान में चलना जारी रखा, जहां नखलिस्तान का कोई संकेत भी नहीं था। उसकी प्यास अत्यंत तीव्र हो गई थी और जब स्थिति बेहाल हो गई तो उसने दूसरे संतरे की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद को समझाया कि एक संतरा तो अभी भी बचा है और संभव है कि दूसरे संतरे में परी न निकले। इस अजीब स्थिति को सहते हुए उसने दूसरा संतरा भी काट दिया। जैसे ही संतरा कटा, एक छोटी सी परी बाहर उछल पड़ी। ये परी पहले की दोनों परियों से भी अधिक मनमोहक थी।
शहजादा हड़बड़ाकर एक कदम पीछे हट गया और परी को अवलोकन करने लगा। परी ने हाथ उठाया और कहा, पानी, मुझे पानी चाहिए। शहजादा खुद भी प्यासा था और असहाय था। अगर पानी होता तो वह परी को दे देता, लेकिन दुर्भाग्यवश परी भी गायब हो गई। शहजादा ने अपना सफर जारी रखा और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह चाहे प्यास से ही क्यों न मरे, लेकिन आखिरी संतरा तभी छिलेगा जब उसके आसपास पानी हो। रेगिस्तान में भटकते हुए दूसरा दिन भी आधा हो गया। अचानक उसने बहते पानी की आवाज सुनी। वह लड़खड़ाते हुए पानी के स्रोत तक पहुंचा, चुल्लू भर भर कर ठंडा पानी पिया और ईश्वर का धन्यवाद अदा किया। प्यास बुझाने के बाद उसने जेब से चाकू निकाला और आखिरी संतरा काटा। जैसे ही संतरा दो हिस्सों में बंटा, उसमें से एक और नाजुक परी उछलकर बाहर आ गई। यह परी पहली दोनों परियों से भी अधिक सुंदर और नाजुक थी। उसने भी हाथ बढ़ाकर पानी की याचना की। शहजादा ने उसे चश्मे पर ले जाकर पानी पिलाया। परी ने अपनी प्यास बुझा ली और शहजादा के पास खड़ी हो गई। शहजादा ने तय किया कि इस परी को किसी डोली या गाड़ी में ले जाना चाहिए, वरना लोगों में उसका अपमान होगा। उसने परी से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी। इस कहकर उसने परी को चश्मे के पास एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया और चेतावनी दी कि वह वहां से हिलने न पाए। परी ने वृक्ष पर बैठकर धैर्यपूर्वक इंतजार किया, लेकिन शहजादा देर से लौटा। इतने में परी ने किसी की आवाज सुनी, लेकिन वह शहजादा नहीं था। एक नौकरानी आई जो अपनी मालकिन के लिए चश्मे से पानी भरने आई थी। नौकरानी के हाथ में एक घड़ा था। जब वह घड़ा भरने के लिए झुकी तो पानी में उसे परी का प्रतिबिंब दिखा। उसने सोचा कि यह उसका अपना प्रतिबिंब है और गर्व से कहा, वाह, मैं अपनी मालकिन से भी सुंदर हूं। उसे मेरी सेवा करनी चाहिए, न कि मुझे उसकी। कहकर उसने घड़ा जमीन पर फेंक दिया और अपनी मालकिन के घर चली गई। मालकिन ने उसे खाली हाथ देखकर पूछा, पानी कहाँ है? नौकरानी ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं, तुम्हारी नौकर क्यों बनूं? खुद पानी ले आओ। मालकिन ने जवाब दिया, क्या बकवास है, तुम पागल हो गई हो, एक बार आईने में देखो। नौकरानी ने आईने में अपना चेहरा देखा और शर्मिंदा हो गई। उसने दूसरा घड़ा लिया और चश्मे पर पानी भरने गई। वही दृश्य फिर से पेश आया। घड़ा भरते समय उसे पानी में फिर वही सुंदर चेहरा दिखा। उसने गर्व से कहा, मैं अपनी मालकिन से ज्यादा सुंदर हूं, और इस बार भी घड़ा तोड़ दिया और मालकिन के पास चली गई। मालकिन ने फिर पूछा, पानी कहाँ है और दूसरा घड़ा कैसे टूटा? नौकरानी ने दंभ भरा, तुम्हें मेरा पानी भरना चाहिए, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं, फिर तुम्हारी सेवा क्यों करूं? मालकिन ने कहा, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, एक बार फिर आईने में देखो। नौकरानी ने फिर आईने में देखा और शर्मिंदा हो गई। तीसरी बार पानी भरने के लिए चश्मे पर गई। इस बार भी पानी में वही सुंदर चेहरा दिखा। नौकरानी ने तय किया कि वह तीसरा घड़ा भी तोड़ दे, लेकिन तभी वृक्ष पर बैठी सुनहरी परी ने कहा, नहीं, मत तोड़ो, अब पानी में मेरा चेहरा देखना छोड़ दो। नौकरानी ने पानी में देखने के बजाय वृक्ष की ओर देखा। उसकी नजर परी पर पड़ी और उसने तेजी से वृक्ष पर चढ़ाई। उसकी मंशा में बुराई थी। उसने परी से बड़े प्यार से कहा, नन्ही परी, तुम थकी हुई लगती हो, आओ मेरे गोदी में सर रखकर आराम करो। यह कहकर उसने परी का सिर अपनी गोदी में रख लिया। जब परी बातें करते हुए उसकी गोदी में सो गई तो नौकरानी ने अपनी जेब से एक सुई निकाली और उसे परी के माथे में चुभो दिया। जैसे ही सुई चुभी, परी एक छोटे से परिंदे में बदल गई और उड़कर दूर चली गई। नौकरानी वृक्ष पर बैठी रही और जब शहजादा गाड़ी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि सुनहरी परी की जगह नौकरानी बैठी थी। शहजादा उसे देखकर विस्मय में डूब गया और बोला, यह क्या हो गया तुम्हें? नौकरानी क्रोध में फट पड़ी, हाँ, अब तो यही कहोगे, मुझे उस सोने वृक्ष पर अकेला छोड़ दिया और दिन भर गायब रहे। अब पूछते हो क्या हुआ? धूप बहुत तेज थी और कीड़ों ने काट काट कर बेहाल कर दिया। मैं अपने हाथ पांव सुखाती रही, यही हुआ मेरे साथ। शहजादा अत्यंत लज्जित हुआ। उसने नौकरानी से क्षमा मांगी और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने पिता के महल में ले गया। महल में शहजादे और उसकी दुल्हन के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई थी। हर कोई खुश था कि उनका प्रिय शहजादा परी को ले आया, लेकिन जब उन्होंने नौकरानी को देखा तो बहुत हैरान हुए।
जैसी सुनी थी वैसी वह बिल्कुल भी नहीं थी। बादशाह ने बेटे से कहा, ये समझदार तो हो सकती है लेकिन सुंदर नहीं है। शहजादे ने उत्तर दिया, ये समझदार भी है और सुंदर भी। गलती मेरी है, मैंने इसे अकेला छोड़कर भूल की। तेज धूप ने इसका रंग काला कर दिया है, इसे आराम करने दीजिए, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बादशाह के महल के आसपास एक सुंदर बाग था। एक दिन बाग का माली पौधों की देखभाल कर रहा था कि एक सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आई और उसके कंधे पर बैठ गई। माली ने प्रसन्न होकर कहा, नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सुनहरी चिड़िया ने उत्तर दिया, बड़े मियाँ, मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस वक्त शहजादा क्या कर रहा है। माली ने कहा, नन्ही चिड़िया, मैं ठीक से नहीं जानता कि शहजादा क्या कर रहा है। हाँ, इतना जानता हो कि वह किसी को दुख नहीं दे रहा होगा। चिड़िया ने फिर पूछा, अच्छे माली, क्या तुम यह बता सकते हो कि इस वक्त शहजादे की दुल्हन क्या कर रही होगी? माली ने चिड़िया को बताया, मेरा ख्याल है इस वक्त वह शहजादे के पास बैठी होगी। ये सुनकर चिड़िया गाना गाने लगी। नन्ही चिड़िया ने गाते हुए बाग के 2-3 चक्कर लगाए। फिर वो गुलाब की एक टहनी पर बैठकर गाने लगी, ये फूल जहां मैं बैठी हो ये भी तो मुरझा जाएंगे। ये गाकर नन्ही चिड़िया उड़ती हुई बाग से निकल गई। दूसरे दिन वह फिर बाग में आई और माली से शहजादे और दुल्हन के बारे में पूछा। तीसरे दिन फिर आई। हर बार माली वही जवाब देता और हर बार सुनहरी चिड़िया वही गाना गाकर माली को सुनाती। बेचारा माली नन्ही चिड़िया की बातों पर हैरान था और अपने फूलों की वजह से परेशान था। बादशाह माली के लगाए हुए गुलाब के पौधों की वजह से उसकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन शहजादा बाग में अकेला टहल रहा था। अचानक उसकी नजर गुलाब के उन पौधों पर पड़ी जिनके फूल मुरझा चुके थे। शहजादे ने उसी वक्त माली को बुलाया और कहा, बड़े मियाँ, यह हैरत की बात है कि तुम गुलाब की सही देखभाल नहीं कर रहे हो। देखो, इन 3 पौधों के फूल मुरझा चुके हैं, इसकी वजह क्या है? माली ने जवाब दिया, सरकार, यह एक सुनहरी चिड़िया की वजह से मुरझाए हैं। यह कहकर उसने शहजादे को चिड़िया के बारे में तफसील से सुना दी और यह भी बताया कि चिड़िया दर्द भरा गाना गाती है और जिस गुलाब की टहनी पर बैठती है वह सूख जाता है। शहजादे ने माली को हुक्म दिया कि बाग में एक फंदा लगाओ और जब चिड़िया आए तो उसे पकड़कर मेरे सामने पेश करो। माली ने शहजादे के हुक्म पर दरख्त की टहनी पर फंदा लगा दिया। अगले रोज सुनहरी चिड़िया फिर आई। जो ही वह टहनी पर बैठी, फंदा बंद हो गया और चिड़िया उसमें फंस गई। माली चिड़िया को पकड़कर शहजादे के पास ले गया। शहजादे ने चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। शहजादे की दुल्हन ने जब इस नन्ही चिड़िया को देखा तो उसे शक हुआ कि हो ना हो ये वही सुनहरी परी है जिसकी उसने सुई चुभोई थी। उसे फिक्र हुई कि उसका भेद खुल जाएगा। वह इस नई मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए विचार करने लगी। आखिर उसने फैसला किया कि वह झूठ मूठ बीमार पड़ जाएगी और कहेगी कि उसकी तकलीफ नन्ही चिड़िया का कलेजा खाकर ही दूर होगी। इस मकसद के लिए उसे डॉक्टरों को रिश्वत भी देनी होगी ताकि वे वही इलाज बताएं जो वह चाहती है। खूब सोच समझकर उसने महल के डॉक्टरों के लिए कीमती तोहफे तैयार किए और उनसे कहा कि अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई तो तुम्हें माला माल कर दूंगी। सब इंतजाम मुकम्मल करके मक्कार नौकरानी पलंग पर लेट गई और शहजादे को आता देख आंखें बंद करके कहने लगी। शहजादे ने अपनी दुल्हन को यूं तड़पते देखा तो घबराकर बोला, मेरी दुल्हन को क्या तकलीफ है? हाय हाय, डॉक्टरों को बुलाओ। नौकरानी ने कराहते हुए कहा, मुझे लगता है जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है। डॉक्टरों को फौरन बुलाया गया। उन्होंने शहजादे की दुल्हन को बेचैनी से करवटें बदलते देखा तो सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार उन्होंने शहजादे को बताया कि दुल्हन को एक खास किस्म के परिंदे की कलेजी खिलाई जाए तो उसका रोग दूर हो जाएगा, वरना बचना मुश्किल है। सबसे पहले डॉक्टर ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, मैंने आज सुबह इस किस्म का परिंदा शाही बाग में उड़ते हुए देखा है। शहजादे ने कहा, मेरा ख्याल है वह परिंदा तो मेरे पिंजरे में है। यह कहकर शहजादे ने एक गुलाम को पिंजरा लाने के लिए कहा। गुलाम पिंजरा ले आया तो सुनहरी चिड़िया को देखकर नौकरानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ, यही वह परिंदा है। बड़े डॉक्टर ने तेजी से कहा, इस परिंदे का मांस खाने से शहजादी का रोग दूर हो जाएगा। यह कहकर डॉक्टर कमरे से निकल गए।
शहजादे ने गुलाम से कहा कि सुनहरी चिड़िया को ज़िब्ह करके उसकी कलेजी भून लाओ। जब गुलाम चिड़िया की कलेजी भून कर लाया तो शहजादे ने अपने हाथों से दुल्हन को खिलाई। वह एकदम उठकर खड़ी हो गई, जैसे उसे कोई दुख दर्द नहीं था। जब चिड़िया को ज़िब्ह करके उसके पर नोचे जा रहे थे तो एक पर उड़कर दूर जा गिरा। उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। बाकी परों को समेटकर कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया। जिंदगी फिर पहले की तरह गुजरने लगी। शहजादे को अब भी उम्मीद थी कि उसकी दुल्हन की मोहिनी सूरत वापस आ जाएगी और वह फिर से किसी हसीन परी जैसी बन जाएगी। लेकिन दुल्हन का चेहरा तो क्या हसीन होता, उसकी आदतें भी खराब होती गई। वह बेहद मगरूर और नकचढ़ी होती जा रही थी। एक दिन एक बुढ़िया जो महल में काम करने आती थी को सुनहरी चिड़िया का गिरा हुआ पर मिल गया। ये पर बहुत खूबसूरत था। बुढ़िया ने उसे अपने गिरेबान में उड़स लिया और घर ले गई। घर ले जाकर उसने पर को दीवार में गाड़ दिया ताकि वह चलती फिरती इस नाजुक और खूबसूरत पर को देखती रहे। एक दिन बुढ़िया महल में काम करने गई हुई थी कि हवा के झोंके से पर दीवार से गिर गया और गिरते ही उस खूबसूरत परी में बदल गया जिसे शहजादा दरख्त पर इंतजार करता छोड़ आया था। पर चुपके से उठी और कमरे में बिखरी हुई चीजों को ठीक करने लगी। फिर उसने खाना पकाया। खाना तैयार हो गया तो दस्तरख्वान पर लगाकर दोबारा पर बन गई और दीवार के सुराख में जा बैठी। शाम को बुढ़िया थकी हारी घर लौटी तो सीधी चूल्हे के पास गई। वह खाना तैयार करना चाहती थी। देगची का ढक्कन उठाया तो खाना तैयार पड़ा था। दस्तरख्वान बिछा हुआ था। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। हर चीज करीने से पड़ी हुई थी। कमरा भी साफ सुथरा था। बुढ़िया बड़ी हैरान हुई। ये काम किसने किया है? वह सोचने लगी। दूसरे रोज बुढ़िया की हैरत में और इजाफा हुआ। महल से वापसी पर उसने सोचा कि कल की तरह फिर हर शय ठिकाने पर रखी हुई है। खाना तैयार पड़ा है लेकिन घर में कोई नहीं है। बुढ़िया ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगी। अगली सुबह वह रोज की तरह तैयार हुई और कमरे से निकल गई। लेकिन महल को जाने की बजाय वह बाहर छुपकर खड़ी हो गई। वह 1 घंटा इंतजार करती रही लेकिन कोई ना आया। फिर अचानक उसे अंदर से मध्यम आवाजें सुनाई दी। उसने कान दरवाजे पर लगा दिया। हाँ, सचमुच कोई कमरे में चल फिर रहा था। बुढ़िया ने एक आंख दरवाजे की दरार पर रख दी और दूसरी आंख मीच कर अंदर झांका। कमरे में एक नौजवान लड़की थी जिसका चेहरा चांद से ज्यादा हसीन था। वह झाड़ पोंछ रही थी। बुढ़िया ने दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया और पूछा, बेटी तुम कौन हो? लड़की ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन बुढ़िया ने उसे पकड़कर अपने पास बैठा लिया। बेटी तुम कौन हो और कहां से आई हो? लड़की को नौकरानी का जुल्म याद आ गया और वह हिचकियां लेकर रोने लगी। बुढ़िया ने लड़की को अपनी बाहों में भर लिया और सर चूमकर दोबारा पूछा। अब लड़की ने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। जब बुढ़िया को मक्कार नौकरानी की चालाकियों का पता चला तो उसने इरादा किया कि वह शहजादे के सामने ये राज फाश कर देगी ताकि उसे असल हकीकत का इल्म हो जाए। बुढ़िया ने लड़की को हौसला दिया, ना रो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बुढ़िया उसी वक्त महल में गई और शहजादे से कहा, मैं आपसे अलग से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेहरबानी करके मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले चलिए। शहजादे ने बुढ़िया की दरख्वास्त को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। बुढ़िया शहजादे को लेकर घर पहुंची तो रात का खाना तैयार था। दोनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद कॉफी पी जानी थी। अब कॉफी के प्याले कौन लाए और प्यालों में कॉफी कौन बनाए? सुनहरी परी के सिवा ये काम कौन कर सकता था? जब शहजादे ने सुनहरी परी को देखा तो वह लड़खड़ा गया। उसे ऐसा लगा जैसे कमरा उसके गिर्द घूम रहा है या वह हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिरने वाला है। ये लड़की कौन है? उसने बड़ी मुश्किल से बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया ने जवाब दिया, शहजादे साहब, यही आपकी असली बीवी है। लेकिन यही यहाँ कैसे आई? शहजादे की जीत खुशी में बदल रही थी। बुढ़िया ने शहजादे को नौकरानी की चालाकियों की दास्तान हरफ बहरफ सुना दी। शहजादे को यूं लगा जैसे वह खुशी से दीवाना हो जाएगा। वह उसी वक्त परी को लेकर महल में गया और अपने माँ बाप को सारी कहानी सुनाई। महल में शानदार जश्न मनाया गया जो 3 दिन और 3 रातें जारी रहा। मक्कार नौकरानी को मौत के घाट उतार दिया गया ताकि वह जिंदा रहकर अपनी चालाकियों को दोबारा ना कर सके। शहजादा अपनी सुनहरी परी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। खूबसूरत हाथ,
तौबा है, किस कयामत की दस्तक थी। धर धर धर, जैसे दरवाजे के दोनों पट खट से नीचे टूट जाएंगे। कौन है बदतमीज। आलिया बीवी अपने कामों में लगी थी, न दुनिया की खबर न जमाने का पता। चिट्टे भूरे बाल गिर गिर कर आंखों में घुस रहे थे, कमर दोहरी हो रही थी, मगर काम थे कि शैतान के चरखे की तरह चले ही जा रहे थे। जड़बेरी के बेर चुने, सेबों की दलिया भरी, गाय का चारा कुतरा, अंगनाई में खुरचन कर झाड़ू दी, आटा गूंदा, चूल्हा रोशन किया, दूध गर्म किया। वह अपने कामों में इतनी मग्न थी कि कुछ सुना ही नहीं, मगर दस्तक देने वाला तो जैसे डंडे से काम लेना जानता था। पूरी ताकत से आखिरी मर्तबा पुराने दरवाजे को ठोकर से यूं हिलाया कि जंजीर टूट गिरी। आलिया बीवी की धड़कनें तेज हो गईं। फिर ऊंची आवाज में बोली, धड़ धड़ चलती हो या नहीं। दरवाजा हिलता देख उन्होंने घबरा कर थाम लिया और धीरे से खोलकर देखा तो सामने एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला गंजा बोना खड़ा था। तौबा, बोने की मूंछें थी या मोटे थानेदार की, जो जमीन पर यूं लटक रही थी जैसे बिल्ली मोह में चूहा दबाए भाग रही हो। बाहरी हो क्या? उसने लाल लाल आंखों से घूर कर पूछा। नहीं जी, नहीं जनाबे आला, तशरीफ लाए, अंदर आइए। आलिया बीबी ने अपने पपड़ाए होठों पर जबान फेरी, फिर लपक कर बरामदे में बिछे तख्त को झाड़ा और संवारा। काम ही इतना होता है जी, परियों की मलिका का बुलावा है, कोई मजाक है क्या? बोना डपट कर बोला, फिर तख्त पर चढ़कर बैठ गया। आलिया बीबी जल्दी जल्दी गर्म दूध में रोटी भिगो लाई। बोने को प्याला थमाते हुए डरते डरते बोली, आप बहुत थके हुए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बोने ने झपट कर प्याला उसके हाथ से लिया और एक ही सांस में दूध पी गया, फिर रोटी भी हड़प कर ली। मूछें साफ करते हुए बोला, चलो बुलावा आया है मेरे नाम का। मुझे तो अभी चक्की पीसनी है, रोटी पकानी है, दाल बनानी है, कुएं से पानी लाना है। आलिया बीबी ने कहा। अरे बिगड़ती रहेगी दाल भी, चल जल्दी कर। बोना उछलकर खड़ा हो गया। आलिया बीबी डर गई और झटपट नल पर जाकर हाथ धोए, फिर दुपट्टे से पोंछकर बालों को पीछे किया। कपड़े बदल लो, पूछते ही बोना झल्ला गया। अरे वहां नौकरानियों की जरूरत है, महारानियों की नहीं, ऐसे ही चल। बेचारी आलिया बीबी गंदे कपड़ों में नंगे पैर ही चल पड़ी। कई कोस तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जब आलिया बीबी थक कर हांफ जाती तो पूछती, अभी और कितनी दूर चलना होगा? बोना बिना जवाब दिए आगे बढ़ता रहता। आलिया बीबी गिड़गिड़ाकर पूछती, तुम मुझे वहां क्यों ले जा रहे हो? बोना उसे लाल लाल आंखों से घूरता और फिर चलने लगता। बेचारी गिरती पड़ती उसके पीछे पीछे चलती रहती। जब दोनों में से कोई बात नहीं करता और नदी नाले पार करने का मौका होता तो बोना सिर खुजाकर कहता, सारी परियां निकम्मी हो गई है, सारा दिन पड़ी सोती रहती है। आलिया बीबी बड़े शौक से आगे बढ़कर पूछती, क्यों निकम्मी हो गई है? बोना अपने होठों को दबाए अपने पैर उठाकर नाला पार करता और फिर पहाड़ी पर चढ़ने की कठिनाई देखकर जोर से चिल्लाता, मुकाबला होगा। आलिया बीबी असहाय हो जाती। बोना अपने बाजू फैलाकर पहाड़ी की ढलान से भागते हुए उतर जाता। बेचारी आलिया बीबी कभी लुढ़कते हुए, कभी गिरते संभलते तो कभी संभलते हुए गिरने लगती। बोना ने कुछ नहीं बताया, वह दिल ही दिल में कुड़ती रही। एक जगह पहुंचकर बोना बोला, आंखें बंद करो। क्यों बंद करो आंखें? मैं क्यों करूं? आलिया बीबी झल्ला गई। अच्छा, बोना है कि थका दिया और अब आंखें बंद करवा रहा है। नहीं मानेगी? बंद कर आंखें। बोने ने आंखें दिखाई। आलिया बीबी की आंखें पट से बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसे होश ही नहीं रहा। बोने ने 3 तालियां बजाई। आलिया बीबी को लगा जैसे वह बादलों में उड़ रही हो। पैरों में नरम नरम गुदगुदी सी हो रही थी। ठंडी हवा गालों को छू रही थी और पलकों पर नमी सी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे पैरों तले से बादल खिसक गए। बोने की आवाज आई, आंखें खोलो। नहीं खोलती। आलिया बीबी जिद पर उतर आई। अरे वाह, वो मजाक उड़ाकर हंसा। कैसे नहीं खोलती? बस मैं नहीं खोलती, मेरी मर्जी। तो परिस्तान नहीं देखोगी? मेहमान शहजादियां तो आने वाली ही होंगी। आलिया बीबी की आंखें हैरत से खुल गईं। वो सचमुच परिस्तान में खड़ी थी। उसने ताज्जुब से जमीन की तरफ देखा और शर्माने लगी। काले सड़े से नंगे पैर, गंदे कपड़े, उलझे बाल। काश मैं नहा धोकर आई होती। तुमने मुझे कपड़े क्यों नहीं बदलने दिए?
न मुंह धोने दिया, न पाँव धोने दिए। वो बोने से चीख चीख कर लड़ने लगी, लेकिन बोना गायब था। हैरान परेशान आलिया बीबी इधर उधर देखने लगी। अच्छा धोखा दिया बोने ने। पहले तो वह इस इंतजार में खड़ी रही कि शायद कोई लेने आएगा, फिर घबराकर आवाजें देने लगी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दिल भर आया। हथेलियों में मुंह छुपाकर एक बड़े से पत्थर पर बैठकर जार जार रोने लगी। न किसी ने हिचकियां सुनी, न सिसकियां। रोती रही। आखिरकार जब वो रो रो कर थक गई और दिल हल्का हो गया तो आगे चलने की ठानी। नजरों के सामने सोने की पीली सड़क बल खाती जा रही थी। दोनों किनारों पर हीरों की बजरी बिछी थी। कहीं कहीं चांदी के फव्वारे छूट रहे थे, मोतियों जैसी। फव्वारों को देखती चली जा रही थी, सोच रही थी, ये कैसा परिस्थान है। हर चीज पर गर्द जमी है, दरख्तों की शाखें बढ़ी हुई है, फूलों का रंग उड़ा हुआ है, कांटों की झाड़ियां उलझकर मुंह को आ रही है, सड़कें गंदी है, चश्मे गंदे हैं, रसीले फल दरख्तों की डालियों से पककर नीचे गिरे हुए सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ गए हैं, कोई उठाने वाला नहीं। मक्खियों के छत्तों से शहद टपक रहा है, लेकिन जमा करने वाला कोई नहीं है। नन्ही चिड़िया और खूबसूरत परिंदे भटक रहे हैं। न कहीं सुरीली सीटियों की आवाज है, न चहक सुनाई देती है। रंग बिरंगी तितलियां अपने चटकदार पंख फैलाए उड़ रही थी, लेकिन वे फूलों पर बैठकर न तो सरगोशी करती, न ही खुशी से झूमती। हर ओर बागों में, दरख्तों के नीचे और सड़कों के किनारे टोकरियां, बाल्टियां, कुदालें, फावड़े और दरांती इस तरह बिखरे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें रखकर भुला दिया हो और किसी ने कभी कोई काम नहीं किया हो। आलिया बीबी तो खुद को ही भूल गई थी। वह परिस्तान जो उसने हमेशा अपने ख्वाबों में देखा था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था। झटपट अपने सर से ओढ़नी उतारकर उसने जगह जगह की गर्द झाड़ना शुरू कर दिया। नुकीले कांटों की झाड़ियां तोड़ तोड़ कर अपने हाथ लहूलुहान कर लिए। दरख्तों से गिरते हुए मुरझाए फूल चुनकर ढेर लगाए, पके हुए फल तोड़कर टोकरियों में भरे, टपकते शहद के नीचे बाल्टियां रखी। एक जगह से काम खत्म होता तो दूसरी जगह शुरू हो जाता। दिन भर इसी झमेले में गुजर गया, न कुछ खाया न पिया। गर्द और धूल में अटकर वो भूतनी सी बन गई। चलते चलते दोपहर ढल गई, शाम हो रही थी। रात को रहने के लिए न कहीं ठिकाना था, न आसरा। गिरते पड़ते एक मोड़ पर मुड़ी तो सामने एक शीश महल नजर आया। दूर से उजली दीवारें और कंगोरे दिखाई देने लगे। फाटक से लेकर अंदर तक कांच के कंकर बिखरे पड़े थे। आलिया बीबी ने परेशान होकर देखा, यहां भी वही हाल था। महल का बाग तो कोई बाग ही नहीं कह सकता था, जंगल का जंगल खड़ा था। वह सोचने लगी कि अगर यह मलका का महल है तो मलका खुद कितनी गंदी होगी। अभी वह यही सोच रही थी कि एक मुलायम सी आवाज सुनाई दी, आलिया बीबी। मलका बेचारी बूढ़ी हो गई है। उसने चौंक कर देखा तो मूंछों वाला बोना एक तरफ भागा जा रहा था। वह बेइख्तियार उसके पीछे चंद कदम भागी, मगर बोना एक घने दरख्त के नीचे जाकर गायब हो गया। बेचारी घबराकर पलट आई और थकी थकी नजरों से चारों तरफ देखने लगी। फिर अचानक न जाने क्या ख्याल आया कि सिर से पैर तक कमर कसकर नए सिरे से अपने काम में जुट गई। झटपट कांच के कंकड़ टोकरियों में भरे, बढ़ी हुई घास छीलकर गट्ठर बनाए और फव्वारों को साफ किया। शाम ढलने लगी तो थक हार कर एक दरख्त के नीचे सो गई। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि इतने में महल का दरवाजा खुला। सब्ज परी जमाई लेते हुए बाहर आई। अपने हरे हरे कपड़े झटकते हुए वह डोलते कदमों से दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। फिर मुंह पर हाथ रखकर लंबी जमाई लेते हुए बोली, मैं तो सो ही गई थी, सारा काम धरे का धरा रह गया आज। हाँ, अभी उसका जुमला खत्म नहीं हुआ था कि नारंगी परी आंखें मलते हुए आई। ढलती शाम में वह अपने कपड़ों समेत शफक का फूल नजर आ रही थी। वह कहने लगी, हाय, इतनी मीठी नींद कब आई होगी। वाह, मुझे तो होश ही नहीं रहा, कब दोपहर ढली और कब शाम आ गई। पर अचानक वह चिंतित होकर चिल्लाई, मेरा सारा काम वैसा का वैसा ही रह गया है। हाय, अब क्या होगा। उसने जोर से सिर पीटते हुए कहा तो महल के एक कोने से दो पहरेदार अंगड़ाई लेते हुए लड़ते झगड़ते हुए भागे आए। एक बोला, तुमने मुझे लाली के फूलों के रस में शबनम के कतरे मिलाकर पिलाए थे, इसलिए मुझे नींद आ गई। दूसरा बोला, तुमने मुझे गुलाब और चंदन पिलाया था, इसलिए मैं भी बेहोश हो गया। दोनों झगड़ रहे थे।
तभी मूंछों वाले बोने ने गरजती आवाज में ऐलान किया, मलका की सवारी आ रही है। मेहमान शहजादिया शाही मेहमान खाने में जमा हो चुकी है। होशियार सब लोग घबराकर अपनी अपनी जगह काम करने के लिए भागे, लेकिन यह देखकर दंग रह गए कि काम तो सब हो चुका था। बाग बहुत निखरा हुआ, साफ सुथरा लग रहा था। खूबसूरत हरी भरी शाखाओं पर छोटी छोटी चिड़िया सुरीली सीटियां बजा रही थी। खुश रंग तितलियां फूलों की पंखियों पर सरगोशियां कर रही थी, खुशी से झूमर डाल रही थी। ऊंची शाखाओं पर शहद की मक्खियां भिनभिनाते हुए अपना राग लाप रही थी। मलका के सोने के तख्त में जड़े हुए जमुर्दा और याकूत बड़े साफ और चमकदार नजर आ रहे थे। छिड़काव करने की वजह से मिट्टी से सधी सधी बांस उठ रही थी। शाम तो सजग सुहानी हो गई थी। मूंछों वाले बोने ने बड़े प्यार से झुककर आलिया बीबी के सिर पर हाथ फेरा। उठो आलिया बीबी, होश में आओ। इतनी प्यार भरी आवाज थी कि आलिया बीबी की आंख खुल गई। उसने देखा तो बोना सामने खड़ा था। वह झट उठकर बैठ गई। बोना बोला, मलका सलामत की सवारी। आलिया बीबी लपक कर आगे बढ़ी। जल्दी से मलका की सवारी को हाथों हाथ लिया, उसका अंचल सवार नीचे उतारा, हाथ पकड़कर तख्त पर बिठाया, उसके जूते उतारकर गोद में रखे और धीमे धीमे उसके पांव दाबने लगी। मलका कितनी बूढ़ी और कमजोर नजर आ रही थी। मलका ने हैरानी से कहा, यह कौन है? फिर उसने अपने साथ आई शहजादी को घास पर बैठने का इशारा किया। आलिया बीबी भागी भागी गई और खुद ही कहीं से मलका के लिए बलौर की सुराही में शहद और अनानास का अर्क लेकर आई। थाल भरकर ताजे और रसीले फल भी लाई। गिलास भरकर मलका को दिया। उसने खुश होकर गिलास हिला हिलाकर मजे से पिया। आलिया बीबी ने सेब उठाए, छील छील कर मलका को दिए, केले और माल्टा खिलाए। फिर बड़े अदब से बोली, मलका सलामत, आपके मेहमानों की दावत का इंतजाम मैं खुद करूंगी। मलका ने हाथ के इशारे से इजाजत दी। आलिया बीबी पलटकर महल की जानिब रवाना हुई तो मूंछों वाले बोने ने उसका बाजू थाम लिया और अपने साथ महल के बावर्ची खाने में ले गया। कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मलका के गिर्द मेहमान शहजादियां जमा हो चुकी थी। हर तरफ रेशम के लिबास सरसरा रहे थे। अत्तर की महक फिजा में रची थी। सब बहुत खुश थी, दबी दबी बातें कर रही थी, एक दूसरे को छेड़ छेड़ कर मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी। जश्न की शुरुआत हुई तो मलका अपने तख्त से उठ खड़ी हुई। हर तरफ खामोशी छा गई और सभी ने बड़े अदब से सिर झुका लिया। मलका ने कहा, मैं अपनी तमाम मौजूदा शहजादियों को बताना चाहती हूँ कि मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। परिस्तान की सुस्त और नाकम्मी परियों से मेरा दिल उकता गया है। मुझे हसीन शहजादियों की जरूरत है जो मेरे साथ महल में रहना पसंद करें, जो सज संवर कर परिस्तान को खूबसूरत बनाए, जो अपनी मुस्कुराहट से हर कोने को रोशन करें। ऐसी शहजादियां जिनके चेहरे से ज्यादा उनके हाथ खूबसूरत हो। मुझे खूबसूरत, सेहतमंद और पाकीज़ा हाथों की जरूरत है। सब शहजादियों ने अपने हाथों पर नजरें जमा ली। मलका ने कहा, क्या आप मेरे साथ मेरे महल में रहना पसंद करेंगी? सभी ने एक साथ खुशी से चिल्लाकर कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर। मलका ने अपना कमजोर और हीन हाथ आगे बढ़ा दिया और दाईं तरफ देखकर बोली, तारुफ, चौबदार। चौबदार ने एक लिपटे हुए कागज को खोलते हुए आगे आई और एक एक करके शहजादियों के नाम पढ़ने लगी। शहजादियां अपनी जगह से उठकर आगे आती, झुककर आदाब बजा लाती, मलका के बढ़े हुए हाथ को चूमती, आंखों से लगाती। फिर मलका उनका हाथ थाम लेती। सबसे पहले शहजादी दिलरुबा आगे बढ़ी। हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, काजल की धारियां, मकड़ी के जाले जैसा महीन गिरता आंचल, गोटा सा कद। मलका ने खुश होकर उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उलट पलट कर देखा। बाजू ऐसे थे जैसे चिनार की बल खाती शाख, मोम की तरह ढली ढली उंगलियां, नाजुक और नुकीली। मलका ने हथेलियों को गौर से देखा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, उफ, कितने खूबसूरत है तुम्हारे हाथ। शहजादी दिलरुबा ने बेकाबू होकर ताजन में झुककर कहा, मलका सलामत, मैं अपने हाथों का खास ख्याल रखती हूँ। नींबू का रस और अर्क ए गुलाब का मिश्रण बनाकर रखा है मैंने, रात को लगाती हूँ। मलका ने बड़े रश्क से हाथ देखे, फिर छोड़ दिए। आहिस्ता से बोली, तुम कोई काम तो नहीं करती होगी? अजी नहीं, काम करने वाले मौजूद हैं। तौबा तौबा, मैं अगर काम करने लग जाऊं तो मेरे हाथों का तो सत्यानाश ही हो जाए।
शहजादी दिलरुबा चहक उठी। मलका ने अपनी गर्दन हिलाई। सच कहती हो? बिल्कुल सच, बिल्कुल दुरुस्त। उसने इशारा किया और शहजादी दिलरुबा अपनी जगह वापस चली गई। उसके बाद दूसरी शहजादी आई, दिलनवाज। नोक पलक से सजी, रास्ता आंखों से नूर बरसाती, लबों से फूल गिराती, हसीन और दिलकश, मेहंदी लगाए, छन छन चूड़ियां छनकाती। मलका ने झट उसके हाथ संभाल लिए। राजस जैसे सफेद और बेदाग बगुले के परों जैसे नरम नाजुक हाथ। मलका खुश हो गई। हाय, कितने खूबसूरत हाथ है। मलका बोली, मेरा नाम दिलनवाज है। जब मेरी उंगलियां बर्फ के तारों को छेड़ती है तो उस वक्त मेरे हाथों की खूबसूरती देखने की काबिल होती है। इसके बगैर आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। मलका ने संकेत किया। एक परी उड़कर मलका की ख्वाबगाह से निकली और दिलनवाज को अपने साथ लाई। फव्वारे के किनारे विशेष अंदाज में बैठकर उसने अपनी उंगलियों को धीरे धीरे तारों पर फिराया, जैसे बिजली की चमक से नूर की छटा बिखर रही हो। वह बर्फ बजाती रही और नगमे बुनती रही। हर ओर जादुई वातावरण छा गया। साज की ऊंची नीची लहरें खिलखिला उठी। वाह वाह, बहुत खूब, मलका ने खुशी से कहा। दिलनवाज के हाथ पकड़कर बोली, तुमने तो कमाल कर दिया। यकीन मानो, मैंने कभी इतने खूबसूरत हाथ नहीं देखे। दिलनवाज झुककर सलाम करती रही। तुम कोई काम नहीं करती होगी, है ना? मलका ने पूछा। दिलनवाज ने तुनक कर कहा, मलका सलामत, बर्फ के तारों को छेड़ने वाली उंगलियों से भला कोई काम करेगा? हम बिल्कुल दुरुस्त है, मलका ने सिर हिलाकर कहा। तुम अपने हाथों का ख्याल तो रखती होगी? बहुत, दिलनवाज ने जोर से कहा। मैं उन्हें शबनम से धोती हूँ, नाखूनों को रगड़ रगड़ कर नकीला बनाती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ। देखिए, उसने अपनी हथेलियां फैलाई। उसकी हथेलियां गुलाब की तरह नफीस और कंगूरे जैसी थी। मलका चिल्ला उठी, कितनी हसीन, कितनी नफीस हाथ। जवाब नहीं है तुम्हारा दिलनवाज। दिलनवाज खुशी से झूम उठी और कई सलाम करती हुई अपनी जगह पर आ गई। इसके बाद दिलरा की बारी थी। वह चमेली की लहराती शाखाओं की तरह बढ़ी। उसकी गोरी हथेलियां, नाजुक कलाइयां, गजरे, अंगूठियां और छल्ले पहने हुए। मलका ने आह भरते हुए कहा, कितने खूबसूरत हाथ है। आलिया दिलरा ने अपने माथे पर बल डालकर हाथ उठाए और बोली, ये एक मुसव्विर के हाथ है। क्या मतलब? मलका ने पूछा। मैं उंगलियों से शाहकार तस्वीरें बनाती हूँ, उसने उत्तर दिया। जब मेरी उंगलियां रंगों और बरश से खेलती है तो सारी दुनिया दंग रह जाती है। उसने अपने आंचल में छुपा कागज निकाला, रंगों की पीलियां रखी और तेजी से मलका की तस्वीर बना डाली। पतले नक्श, झुर्रियों भरा चेहरा, बुझी बुझी आंखें, सफेद बाल, सब कुछ तस्वीर में उकेर दिया। सब हैरान रह गए। मलका ने हैरानी से अपनी तस्वीर को देखा और चुप हो गई। बुढ़ापे के मारे उसका चेहरा बदशक्ल हो रहा था। दिलरा फातिहा अंदाज में रंग और पिलिया समेट कर वापस चली गई। इसके बाद दिलाराम की अदाओं भरी चाल से वह आई। उसके हाथ मूंगे की चट्टान से तराशे हुए, सेब जैसे नाजुक और मोती जैसे चमकीले थे। उनमें खुशबू बसी थी और जरा सी हलचल से ही गुलिस्तान महक उठता। मलका ने रश्क से कहा, तुम तो खुद भी बहुत खूबसूरत हो, हाथों का क्या कहना। दिलरा अपनी तारों भरी बास्केट की जेबों में उंगलियां ठोसकर बड़े अंदाज से बोली, जनाब की कदरदानी है आलिजा। क्या लगाती हो इन हाथों पर? मैं खालिश शहद और रोगने जैतून की मालिश करती हूँ। खुदा की देन है, मगर देखभाल करना इस खाकसार का काम है। काम भी करती होगी? मलका ने पूछा। अजी नहीं, मलका आलिया, आप तो खुद बहुत समझदार है, फिर ऐसी बातें क्यों करती है? या तो कोई काम करे या हाथ संवारे। सुई चुभ जाए, खून निकल आए तो एक कतरे से ही उंगलियों का हुस्न खत्म हो जाता है। बर्तन मांजने से हथेलियां उधड़ जाती है, हाथ की लकीरें काली होकर खुशनसीब को बदनसीब बना देती हैं। बेशक, मलका ने गर्दन झटक कर कहा। इतने में आलिया बीबी शर्माई लजाई भागी आई। कभी हाथ छुपाती, कभी गंदे पाम छुपाने को घास में 2 कदम पीछे हट जाती। खाना तैयार है हुजूर आली, उसने झिझक झिझक कर कहा। खाना इतनी जल्दी? क्या क्या तैयार किया है? मलका ने हैरानी से पूछा। गरीबा सा इंतजाम है। आलिया बीबी रुककर बोली, जो कुछ शाही दारोगा जी बताते गए मैंने बना दिया। मूंछों वाला बोना दूर खड़ा सब कुछ सुन रहा था और गर्दन हिला हिलाकर आलिया बीबी की बातों की दाद दे रहा था। क्या बताया दारोगा ने? मलका ने पूछा। और तुमने क्या पकाया?
हुजूर, आलिया ने कहा, गेंदे और हार सिंघार की पंखियों की बिरयानी है, अनारकली की कलियों का कोरमा है, शबनम के मोतियों की खीर है, रंग बंग फूलों की सलाद है, रसबरी और शहद की फिरनी है। वक्त बहुत कम था, इसलिए जल्दी में यही तैयार हो सका। अभी खट्टी घास की चटनी और मीठे पत्तों का मुरब्बा तैयार हो रहा है। आपके पहुंचने तक दोनों चीजें आ जाएंगी। वाह वाह, गजब कर दिया, मलका निहाल होकर बोली। आज तो बड़ी शानदार दावत हो गई, जरा अपने हाथ दिखाओ। मलका ने हाथ बढ़ाया तो आलिया बीबी ने अपने हाथ दामन में छुपा लिए और सहम कर कहने लगी, ना देखिए हुजूर, मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, मैं तो देखूंगी। मलका बड़े इसरार और शौक से बोली। उसने इशारा किया। 2 परियां लपक कर आलिया बीबी को सामने ले आई। उसने घबराकर अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। हथेलियां फटी हुई थी, खाल उधड़ रही थी, चक्की पीस पीस कर कलाइयों में गिट्टे पड़ गए थे। बर्तन मांझ मांझ कर हाथ की लकीरें काली हो गई थी। नाखून घिसे टूटे हुए थे, उंगलियों पर छाले थे, कांटे चुभ चुभ कर जख्मी हो चुकी थी। न चूड़ियां, न छल्ले, न अंगूठियां, न मेहंदी। दिलरुबा हंसकर बोली। गमवार, दिलनवाज ने हंसकर कहा। बदसलीका, बदसूरत, हुहड़, दिलरुबा नाक चढ़ाकर कहने लगी। कराह आ रही है मुझे तो। बलारा ने हलक खुरचन का अपने दोनों हाथों में उसके हाथ थामे बहुत गौर से देख रही थी। उसके माथे पर मोहब्बत और शफकत झलक रही थी और आंखों में हमदर्दी की चमक थी। बेहद नर्म और मुलायम लहजे में वह कहने लगी, तुम बहुत काम करती होगी। जी मलका आलिया, क्या क्या करती हो? हुजूर, फटे टूटे की मरम्मत, सिलाई, चक्की, चूल्हा, बर्तन, चौका, झाड़ू झाड़, सभी कुछ होता है। मलका ने एक नजर तमाम मेहमान शहजादों को देखा, फिर झुककर आलिया बीबी के हाथ चूम लिए। वह घबरा गई, अपने हाथ खींचने लगी तो मलका ने उन्हें अपनी आंखों से लगाया, सीने से भींच लिया। फिर सबसे कहा, वह हाथ जो दूसरों को आराम पहुंचाने के लिए बदसूरत हो जाते हैं, जो नन्हे बच्चों को पालने में लगते हैं, थपकी देकर मीठी नींद सुलाते हैं, दुनिया में सबसे खूबसूरत हाथ है। आलिया, तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी हसीन। क्या तुम मेरे महल में मेरी मेहमान बनकर रहना पसंद करोगी? आलिया बीबी अपने गाल पर उंगलियां टिकाए गहरी सोच में खड़ी थी। उसने चौंक कर देखा, उसके हाथों में अनोखा हुस्न और अजीब सी चमक आ गई थी। सबके सर नदम से झुके हुए थे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।